दोस्तों पार्ट 2 में दिखाया था टेनमा डॉक्टर अल्फान से कहता है कि टॉबी को डीएक्टिवेट कर दो और टॉबी पीछे से डॉक्टर अल्फान एंड टेनमा की बातें सुन लेता है। फिर डॉक्टर अल्फान टॉबी से कहता है कि तुम आम इंसानों की तरह नहीं हो। इस बात पर टॉबी कहता है मुझे पता है और पापा मैं तो उड़ना भी सीख गया हूँ। और टेनमा कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम एक रोबोट हो, तुम मेरा बेटा नहीं हो। और टॉबी गुस्सा होकर उधर से चला जाता है। और फिर टॉबी एक बिल्डिंग का ऊपर बैठा हुआ होता है। तभी प्रेसिडेंट का रोबोट आता है और प्रेसिडेंट देखता है यह टेनमा का बेटा है, इसीलिए अपना सोल्जर से कहता है पकड़ने के लिए। लेकिन टॉबी उड़ के भागने लगता है, लेकिन सभी रोबोट टॉबी का पीछे आ रहा होता है और टॉबी को पकड़ने के लिए लेजर मारता है। लेकिन टॉबी बहुत फास्ट होता है, इसीलिए लेजर से बचकर भाग रहा होता है। लेकिन कुछ देर बाद सब रोबोट टॉबी को पकड़ लेता है, लेकिन टॉबी चालाकी से सभी को बिल्डिंग के बीच में फंसा कर भाग जाता है। फिर प्रेसिडेंट जनरल से फ्रीडम रोबोट को भेजने के लिए कहता है और सभी रोबोट भागने लगता है क्योंकि टॉबी का पीछे फ्रीडम रोबोट आ चुका था। और प्रेसिडेंट रोबोट को कहता है टॉबी के ऊपर हमला करने के लिए और फिर रोबोट टॉबी का ऊपर हमला करता है, जिस वजह से टॉबी नीचे गिर जाता है। और प्रेसिडेंट टॉबी को पकड़ने के लिए सिटी में इमरजेंसी अलार्म बजा देता है और प्रेसिडेंट जनरल का छुट्टी कैंसिल कर देता है क्योंकि जल्दी से टॉबी को पकड़ना है। और टॉबी कचरे में पड़ा हुआ होता है जिधर बहुत सारा रोबोट होता है। सभी रोबोट भूत की तरह टॉबी के पीछे पड़ जाता है, इसी कारण टॉबी नीचे गिर जाता है। और टॉबी के पास एक कुत्ता आता है जिसका नाम ट्रेस्केन होता है और कुत्ता टॉबी को अपना पीछे आने के लिए कहता है और पीछे से अचानक से धक्का मारकर एक गड्ढे में गिरा देता है और वो फंस जाता है। कुछ बच्चा मिलकर उसको पकड़ लेता है। ये लोग कहता है ये तो एक बस बच्चा है, ये कोई रोबोट नहीं है। और फिर टॉबी बच्चों से कहता है मैं तो एक इंसान हूँ और मैं मेट्रो सिटी से आया हूँ। और एक लड़की बहुत खुश होता है क्योंकि टॉबी मेट्रो सिटी से आया था, क्योंकि इस लड़की को मेट्रो सिटी बहुत पसंद थी। और फिर एक जेन नाम का लड़का टॉबी से पूछता है तुम इधर किस लिए आए हो। टॉबी कहता है मैं किसी की तलाश में इधर आया हूँ। और सभी बच्चा टॉबी को अपना नाम बताता है। और तभी 3 रोबोट स्पार्क्स, फ्रिज, रोबोट स्काई टॉबी को पकड़ कर ले जाता है उधर से और टॉबी को बताता है तुम अब से आजाद हो। और फिर स्पार्क्स टॉबी से अपना नाम पूछता है। टॉबी अपना नाम टॉबी बताता है, लेकिन उन तीनों को टॉबी नाम अच्छा नहीं लगता, इसीलिए टॉबी का नाम स्टो रखता है और टॉबी को भी स्टो नाम बहुत अच्छा लगता है। और स्पार्क्स टॉबी को एक प्लान बताता है और एक आदमी का फोटो दिखाता है और कहता है कि हमारा बहुत सारा दोस्त को ये आदमी पकड़ कर रखा है। और तभी सभी बच्चा आता है और टॉबी को उधर से लेकर जाता है और टॉबी से कहता है तुम ठीक तो हो ना। टॉबी कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वही प्रेसिडेंट डॉक्टर अल्फान को पकड़ लेता है और टेनमा से कहता है मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए, उसके अंदर ग्लूको एनर्जी मुझे चाहिए क्योंकि सामने चुनाव आ रहा है, मुझे उस चुनाव को जीतने के लिए ग्लूको एनर्जी चाहिए। और टेनमा कहता है तुम रोबोट को ढूंढ के लेके आओ, मैं डीएक्टिवेट करके ग्लूको एनर्जी तुमको दे दूंगा। और फिर सभी बच्चा टॉबी को अपने घर ले जाता है जिधर बहुत सारा बच्चा होता है। तभी उधर पर एक आदमी बच्चों से कहता है तुम मेरे लिए रोबोट तो लेकर आए हो ना। तभी टॉबी एक रोबोट का आंखों को दबा देता है जिसकी वजह से रोबोट फट जाता है और टॉबी जल्दी से कुछ पार्ट को अपने हाथों में पकड़ लेता है और ये आदमी टॉबी को देखकर बहुत खुश होता है। तभी जेन कहता है टॉबी मेट्रो सिटी से आया है और आदमी टॉबी से कहता है मैं पहले मेट्रो सिटी में काम करता था, लेकिन मुझे टूटा हुआ रोबोट इकट्ठा करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इधर आ गया। और आदमी सभी बच्चों के साथ खाने के लिए बैठता है। खाना 2 दिन पुराना होता है, लेकिन सभी बच्चा खाने को एंजॉय करता हुआ खा लेता है। और जब सब बच्चा सो जाता है तो आदमी टॉबी के पास जाता है और कहता है मैं एक समय टेनमा के साथ काम करता था, लेकिन मेरा काम देखकर टेनमा खुश नहीं होता था, इसीलिए मुझे ऊपर से नीचे फेंक दिया गया। लेकिन मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ क्योंकि इस फैमिली में एक अच्छा बच्चे का जरूरत था। और वही अगले दिन सुबह डेस्ट्रो टॉबी को परेशान करता है क्योंकि ट्रेस्कॉन को पता है टॉबी भी एक रोबोट है, इसीलिए वो हमेशा टॉबी के पीछे पीछे रहता है। और फिर कुत्ता जमीन पर लिखकर जेन को बताता है कि टॉबी एक रोबोट है, लेकिन जेन को बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता था। और तभी टॉबी को बहुत पुराना एक रोबोट दिखता है। टॉबी का दोस्त टॉबी से कहता है ये रोबोट बहुत पुराना है और काफी टाइम से इधर ही पड़ा हुआ है और ये रोबोट बहुत भारी है, इसीलिए हम इस रोबोट को लेकर नहीं जा सकते। दोस्तों वीडियो में आगे और क्या होगा ये देखने के लिए कमेंट बॉक्स में भाग 3 का लिंक दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो जाकर देख सकते हैं।